जे कोई बंदा पिंड दे विच ते चिट्टे रंग दे सत्थर विछा के ते ओही बंदा उसे पिंड च 3 मंजिली कोठी पा के ते दीपमाला करदा होवे, ये तां नहीं होण देना। उन्हां दे घरे तां फिर बलडोजर ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ। पंजाब सरकार ने पंजाब चों नशे नूं खत्म करन दा बीड़ा चुक्या होया है। पंजाब सरकार दी नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध च पुलिस ने हुण तक 11,403 FIR दर्ज कीतियां ने। 18,867 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है अते करोड़ां दी ड्रग मनी बरामद कीती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे आदेशां ते पुलिस दे वल्लों नशा तस्करां दे घरां ते बुलडोजर कार्रवाई भी कीती जा रही है ते नशे दे कारोबार दे नाल बनाई गई प्रॉपर्टी नूं भी नष्ट कीता जा रहा है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ निरुक्तम बिजलवान। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ। ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ BTech MTech ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਊ ਯੂ ਮੈਟ केजरीवाल? देखिए, मैं एक बहुत ही आम साधारण मिडिल क्लास परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ। माता पिता ने तो यही सिखाया कि अच्छी पढ़ाई हो जाए, नौकरी लग जाए। तो मेरी भी पढ़ाई IIT मद्रास से हुई थी। BTech MTech मैंने वहाँ से किया था। फिर मैंने मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाहर से किया था और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं देश के लिए पब्लिक सर्विस में कुछ करूँ। तो मैंने पहले कुछ NGOs के साथ काम किया, लेकिन जिस स्केल का बदलाव इस देश को चाहिए था, मुझे पूरा विश्वास था कि ये बदलाव पॉलिटिक्स और सरकारों के थ्रू ही हो सकता है। आप 2 स्कूल चमका दो, 4 स्कूल चमका दो, उससे देश की तकदीर नहीं बदलेगी। तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जो आम लोगों की ज़रूरतों पे काम करती हो, शिक्षा पे काम करती हो, स्वास्थ्य पे, मतलब भगत सिंह जी क्या कह के गए थे, अंबेडकर जी का क्या विज़न था, महात्मा गांधी का क्या विज़न था कि देश आगे बढ़ेगा। देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब शिक्षा स्वास्थ्य पे काम होगा। लेकिन मैं देख रहा था कि जब मैं इन माई चाइल्डहुड ईयर्स कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो इस पे बात करती थी। 2012 में जब आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया और 2015 में मुझे याद है जब पूर्ण बहुमत से 67 सीट 70 में से जब दिल्ली में उनकी आई और सरकार बनी, तब पहले ही बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ कि हम एजुकेशन का बजट डबल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी पार्टी ने भारत के इतिहास में अपने पहले बजट में कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता एजुकेशन की होगी। वही काम पंजाब में हो रहा है, एजुकेशन हेल्थ को सबसे आगे रखा जा रहा है। तो 2015 में जब ये बात हुई, मैं दिल्ली में था, कोइंसिडेंस था। मैं पहले मनीष सिसोदिया जी से मिला। मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और मेरा काम तब एजुकेशन में था, तो मैंने कई सारे ऐसे सुझाव दिए और तुरंत अगले दिन वो सुझाव पे काम होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ बात अलग है। और मैंने पहले मनीष सिसोदिया जी के साथ एज एन पॉलिसी एडवाइज़र काम किया 2 साल, और 2018 में वाकई में मैं पहली बार केजरीवाल जी से मिला जब मुझे उपाध्यक्ष दिल्ली डायलॉग कमीशन का बनाया गया। अरविंद जी अध्यक्ष थे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो करीबन 7 साल मैंने उनके साथ मिलकर, उनके साथ काम करके दिल्ली की तमाम जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, उस पे रिसर्च करना, उसको एक फ़ाइनल रूप देना और उसको इम्प्लीमेंट करवाने पे काम दिया। तो मेरा बहुत ही क्लोज़ एसोसिएशन रहा है। और ये जो किताब मैंने लिखी है केजरीवाल मॉडल, ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं इनसाइडर अकाउंट है। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। ये मैंने अपने आँखों से देखा है कि 10 सालों के अंदर दिल्ली में जो काम हुआ, और यही काम आज पंजाब में हो रहा है, वो एक ऐसी सोच की बदौलत हुआ जिसे देश ने कभी देखा नहीं था। और उसी को मैंने सारे फैक्ट्स, फिगर्स और ऑब्जेक्टिव तरीके से इस बुक में संजोने का काम किया है। अच्छा, क्योंकि हम केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल मॉडल की जब बात करते हैं, जब आपने किताब लिखी होगी, पॉलिटिक्स वेंडेटा भी बहुत हुआ होगा कि आखिर इस मॉडल में ऐसा क्या है, क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो, केजरीवाल को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बात भी आई होगी लाजमी सी तौर है। देखिए, इस देश में जब तक आप काम की बात ना करो तो सब खुश है। अगर इस देश में आप झगड़े कराने की बात कर लो, रिलीजियस डिवाइड कर लो, कास्ट के ऊपर बात कर लो, मारने काटने की बात कर लो, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब आप बोल देते हो कि देखो मैंने इतने स्कूल बनाए, तुम कितने बनाओगे, तो लोग गालियां देते हैं।
जब आप बोलते हो कि मैंने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतना काम किया गरीबों के लिए, बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करी, तो क्या हुआ? इनको जेल में डाला गया। कहा गया कि भाई ये इतना काम कर जाएंगे तो लोग हमसे आके सवाल पूछेंगे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? 30-30 सालों से आपकी सरकारें चल रही हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब की अगर आप हालत देख लें, पिछले 60 सालों में किन पार्टियों ने राज किया? इन्हीं सारी पार्टियों ने राज किया। क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो गया। पंजाब 1980s में नंबर 1 सूबा हुआ करता था देश का। आज उसकी रैंक देख लीजिए, 18 या 19वें स्थान पे। पर कैपिटा इनकम हर जगह पे देखो क्राइसिस है। ये ड्रग का पूरा माफिया किसने खड़ा किया? फार्म क्राइसिस है, उसको किसने किया? अपने हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, दवाखाने, उसकी हालत किसने बिगाड़ी? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से बाकी सारी पार्टियों को चिंता है कि भाई हमारी दुकान ना बंद हो जाए, और इसलिए ये सारे सवाल ऐसे खड़े करें। अच्छा, बहुत जगह पर अब पार्टी अपना स्थान भी, गुजरात की बात कर ले, जम्मू कश्मीर में भी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। अब बात करते हैं पंजाब और दिल्ली की, तो दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, दोनों ही बहुत अलग हैं। क्योंकि जब हम केजरीवाल मॉडल की बात करें तो आने वाले समय में पंजाब मॉडल भी आएगा, उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर पंजाब मॉडल में क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल होगी, देखिए निश्चित तौर पे होगी। मैं कहता हूँ कि जब हाथ की 2 उंगलियाँ ही सेम नहीं हैं तो 2 डिफरेंट स्टेट्स की तो दूर की बात है। और मैं कह रहा हूँ देश का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, उसकी अपनी खूबियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से सीख नहीं सकते। अगर आज हम ये कहें कि हम किसी और से सीखेंगे नहीं, तो फिर एआई की बात ही नहीं करनी चाहिए। एआई तो यूएस बना रहा है, चाइना बना रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम कैचअप कर रहे हैं। तो केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में हाँ बिल्कुल कुछ चीज़ें होंगी जो केवल दिल्ली में लागू होगी। मेरा मानना है कि 80% चीज़ें जो इस किताब में लिखी गई, और ये किताब उसी मकसद से लिखी गई है कि जो सिद्धांत हैं, देखिए आपको इस विचारधारा के सिद्धांत पकड़ने कि पहले अगर आपको शिक्षा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है तो कहाँ से शुरुआत करनी है। इस किताब में हमने लिखा है कि भाई सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है। ये नहीं सोचना है कि गरीब के बच्चे आते हैं तो उनके टॉयलेट टूटे होने चाहिए, यहाँ पे जाले लगे होने चाहिए, खिड़कियाँ टूटी होनी चाहिए। क्या ये गरीब के बच्चे ऐसे ही क्लासरूम में पढ़ेंगे? तो अगर ये लॉजिक वैलिड है दिल्ली के लिए, तो महाराष्ट्र के लिए भी वैलिड है, पंजाब के लिए भी वैलिड है। दूसरा, इसमें हमने शिक्षा मॉडल में लिखा है कि टीचरों को और प्रिंसिपल को सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से अच्छी करानी चाहिए, उनको हमने विदेश भेज के उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए, वो विदेश से सीख के आएँ। कभी तक आज किसी भी सरकार ने सरकारी शिक्षकों को विदेश टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा है? नहीं भेजा है। पहले केवल दिल्ली सरकार ने भेजा और अब पंजाब सरकार कर रही है। तो मुझे जो, अब जैसे हमने आम आदमी क्लिनिक यहाँ पे खड़े कर दिए, वहाँ पे हमें 10 साल लगे 500 क्लिनिक बनाने के लिए, यहाँ पे 1 साल के अंदर हमने 500 क्लिनिक बना ली। क्यों? क्योंकि लोगों को सर्दी बुखार जुकाम वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो मेरा मानना है कि 80% चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, और ये इसलिए लागू होती है क्योंकि ये एक आम आदमी की हर रोज़ की ज़रूरतें हैं, इसके बिना कोई जी नहीं सकता। और हाँ, बाकी जो चीज़ें अलग अलग प्रांतों में होती, उसके सल्यूशन यहीं से निकलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में, जैसे दिल्ली मॉडल और केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है, यहाँ पे भी जो पंजाब की अपने यूनिक एक्सपेरिमेंट है, उसकी चर्चा देश पर। अच्छा, जब आपने किताब लिखने की सोची, सबसे पहले आपने किसको बताया कि मैं इस मॉडल पे किताब लिखने वाला हूँ, और आगे से क्या जवाब आया? देखिए, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि पहले तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं ये किताब लिखने वाला हूँ, और ये मैंने बोलने के बाद मैंने 1 साल तक कलम नहीं उठाई, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है। और किताबें पढ़ने का हमेशा शौक़ रहा है, कॉलम्स में लिखता रहता हूँ, और क्योंकि मैं एक पॉलिसी की जगत में हूँ तो लिखने पढ़ने की तो ये रही है, लेकिन किताब कहाँ से शुरू की जाए। लेकिन जब मैंने अपनी वाइफ को एक बार बात छेड़ दी तो मुझसे ज़्यादा उसे विश्वास था कि नहीं, ये किताब लिखी जानी चाहिए और आम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कोई ऐसी पार्टी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी, साफ नीयत वाले लोगों की पार्टी जब सरकार के अंदर आती है तो क्या क्या करिश्मे कर पाती है, 20 साल में नहीं, 40 साल में नहीं, 5 साल में। और मुझे लगातार उन्होंने इनकरेज किया। मैंने किताब के एक्नॉलेजमेंट्स में उनका नाम भी लिया है। उन्होंने एडिटिंग भी, शी इज़ ऑल्सो अ राइटर, तो उन्होंने एडिटिंग में भी मेरी मदद की। एंड आई वुड से एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द किताब लिखने की प्रक्रिया में मुझे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, जो भी पार्टी के लोग जो गवर्नेंस की विचारधारा से जुड़े हैं, उनसे गाइडेंस भी मिलती रही। कई चीज़ें, क्योंकि ये सारा काम, इसमें कुछ चीज़ों में मेरी भी भूमिका रही है, मैंने भी 8 साल 9 साल दिल्ली सरकार में काम किया था, लेकिन कई ऐसे काम हैं जहाँ पे उन्होंने काम किया था, तो मुझे फैक्चुअली ये लिख पाना
कि वाकई में सोच क्या थी, क्या क्या बाधाएं आई और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं चाहता था कि ये 100% एक्यूरेट अकाउंट हो, तो मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला, तभी जाके ये किताब मिली। अच्छा, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्जन भी रहा, हिंदी वर्जन आया, उसके बाद पंजाबी वर्जन भी आ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानने की कोशिश करेंगे हम, जो पहला चैप्टर है, क्योंकि आपने कहा ना शुरुआत करने में साल लग गया, तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहला चैप्टर बनाने के लिए, पहला चैप्टर लिखने के लिए क्या सोचा, किस सबसे पहले किस मुद्दे की बात की? देखिए, ये केवल कोइंसिडेंस की बात है कि मैंने पहला चैप्टर लिखा था दिसंबर 2023 में, और पहले तो मेरे जहन में था कि पहले मुझे डिफ़ाइन करना है कि केजरीवाल मॉडल है क्या। लेकिन उससे भी पहले, क्योंकि दिसंबर के महीने में दिल्ली में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है पोल्यूशन की, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने मैंने केवल और केवल इसका जो चैप्टर नंबर 3 है एयर पोल्यूशन, कि पोल्यूशन की समस्या जड़ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, उसका क्या डेटा है, क्या रिसर्च हो रखी है, किन किन चीज़ों पे दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, काम किया, और कैसे 10 साल के अंदर एकमात्र शहर है दिल्ली जिसने अपना पोल्यूशन 40% घटाया है। और ये सारा डेटा फैक्ट के साथ मैंने बताया। उसके बाद मैंने फिर पहला जो चैप्टर है कि व्हाट इज़ द केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो इसका मूल है, जो इसका पूरा फाउंडेशन है, तो ये 2 चैप्टर्स मैंने सबसे पहले लिखे। अच्छा, क्योंकि हम बात अमूमन करते हैं कि केजरीवाल और भगवंत मान की, दोनों सीएम हैं अपने, एक साबका सीएम दिल्ली के हैं, एक यहाँ के अभी मौजूदा सीएम हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बातचीत चल रही थी, कह रहे थे कि यहाँ पे केजरीवाल नहीं केजरीमान मॉडल होना चाहिए। नहीं, बहुत ही प्यारी बात कही किसी ने, ऑडियंस से ये बात आई कि अब पंजाब में जो हम काम कर रहे हैं, और वाकई में जो पंजाब में काम हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक फुल स्टेट की सरकार है। अब आप ये मान के चलिए कि जिस स्केल का युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन चल रहा है पंजाब में, अभी तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। महज 4 महीनों के अंदर 18,000 ड्रग स्मगलर्स को जेल में रखा गया है। हर दिन आप देखेंगे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, लोगों स्मगलर्स अरेस्ट हो रहे हैं, भारी मात्रा में रिकवरी हो रही है। तो यकीनन मेरे ख्याल से जब केजरीवाल मॉडल और आगे आगे बढ़ेगा तो पंजाब में केजरीमान मॉडल भी कहलाएगा। गुजरात में जाएंगे तो वहाँ के भी कुछ अपना लोकल फ्लेवर वाला मॉडल कहलाएगा। और ये कोई, देखिए, ये कोई बाइबल नहीं है, मैं कह दूँ, ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने सब कुछ जान लिया इस दुनिया में और देश में। हर दिन अगर कोई व्यक्ति जीता है तो कुछ नया सीखता है, और अगर नया सीख नहीं रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जितनी चीज़ हमने 10 साल में सीखी हैं, 2015 और 2025 तक के बीच में, और ये खास करके लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो केवल दिल्ली या पंजाब नहीं, देश भर के लोगों को उम्मीद थी कि ये अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, ईमानदार बच्चे हैं, कुछ अच्छा करेंगे। एक हिसाब से मैं उन सबको अनुरोध करूँगा कि चलो मीडिया के ज़रिए आपको कितनी बात पहुँची नहीं पहुँची, लेकिन अगर ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको वाकई में विश्वास होगा कि वो होप, वो उम्मीद आज भी जगी हुई है, आज भी जीवित है, और इसको और आगे बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप बातचीत करें, मुझे लग रहा है पंजाब पे भी काम करना आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं, नशा तस्करों पर कार्रवाई हो रही है और जो भी सब कुछ चल रहा है उस पर आपकी नज़र पूरी पकड़ है, इसलिए मुझे लगता है कि पहला चैप्टर जल्द ही आने वाला है। नहीं, चलिए, वो तो रब की जो भी मांग है, ये एक कॉलिंग होती है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग बॉर्न लेखक होते हैं, कुछ लोग बॉर्न स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे शुभमन गिल, वो अपनी ही लीग में होते हैं। लेकिन मेरे लिए लिखना, आई एम मोर ऑफ अ पॉलिसी पर्सन, मुझे चीज़ें करने में ज़्यादा रुचि रहती है। बट आई एम वेरी श्योर इसका जब सही समय आएगा तो मैं नहीं तो कोई और ज़रूर इसके बारे में लिखेगा, क्योंकि जो चीज़ें आज पंजाब में हो रही है, जैसे कल हमने एक अनाउंसमेंट करी कि पंजाब के हर परिवार को, अमीर गरीब, सरकारी मुलाजिम हो या कोई और हो, हर परिवार को 10 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देगी। देश में कहीं नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जिस स्पीड से नए नए मुकाम हासिल हो रहे हैं पंजाब में, कोई ना कोई जल्दी इसके बारे में लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये पॉलिसी मेकर से सीधे जो है राइटर नहीं बने, इनको राइटर बनने में समय लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो केजरीवाल मॉडल है, ये आने वाले दिनों में पंजाब में केजरीवाल मॉडल भी बन सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ नीरू बिजरवान, दैनिक सवेरा टीवी।